बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहले जीवन को समझना। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। अपने जीवन को झांकना चाहिए कि हमने अपने जीवन में कितना अच्छा किया है, कितना खराब किया है। हम सुखी और दुखी क्यों हैं? सुख नाम की कोई चीज दुनिया में है नहीं। कहीं से सुख यदि लेना चाहें, किसी से, दुकानदार से, कहीं भी, भाई 1 तोला सुख दे दो, इतने पैसे देंगे, कभी सुख नहीं मिल सकता। धन दौलत, घर मकान कोठी बंगला, इन सब से थोड़ी देर के लिए सुख अनुभव होता है। कोई भी नई गाड़ी ले आओ, थोड़ी देर के लिए या कुछ दिन कुछ महीने अच्छा लगता है, झाड़ते पहुंचते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद बस कुछ नहीं, फिर वैसे की वैसे। बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, नाती पैदा होता है, पोता पैदा होता है, उसकी खुशी में कितनी खुशियां मनाते हैं। रिटायरमेंट होते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं, चहल पहल, कितना खर्चा। क्या है ये? इसमें सुख नहीं है, केवल हम अपना मनोरंजन करते हैं। सुख तो अपने भीतर है। सुख कहा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बहुत दुख दुख की खानी, तब ही बचियो जब राम ही जानी। ये मनुष्य जीवन बहुत दुख भरी, दुख की कहानी है। तभी बचोगे जब राम, कौन है राम? अंतर, अपना चेतन स्वरूप। आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा। भगवान एक शब्द बहुत बड़ा हुआ बनाया, भगवान भगवान। जिनको पता नहीं है वो लोग कहते हैं नास्तिक हैं, ये भगवान को मानते ही नहीं। क्या आप लोग बुद्ध, महावीर, नानक, रविदास, कबीर, इन महापुरुषों से कोई अलग बात हो सकती है? जिसको महापुरुषों ने डंकी की चोट पर कहा, एक कहने का भाव है, तरीका है। जैसे हम लोगों को शुरू में कक्षा 1 की किताब कायदा होता था, अब तो बच्चों की बहुत किताबें हो गई, लेकिन उसमें खिलौने बना करके बच्चों को खुश करने के लिए, देखो ये ऐसे आम है, मैंगो है, खरगोश है, तोता है, कबूतर है, वो देख देख के बच्चा, उसका मन लगता है, खुश होता है। लेकिन जब वो असली खरगोश आम को जान जाता है तो उसमें नहीं, उसको तो जानता ये फोटो है। अगर जीवन भर उसी के कबूतर खे खरगोश ऐसे आम में जीवन भर वही पढ़ता रहे तो क्या अगली क्लास में जाएगा? ऐसे ही मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, किसी मूर्ति की पूजा करना,
किसी देवता की पूजा करना, किसी तीर्थ में जाकर के गंगा का स्नान कर आना, ये सब हमारे कर्म हैं। पर इन कर्मों से हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण तो हो नहीं जाएगा। जीवन भर यदि हम उन्हीं पत्थर की मूर्तियों को पूजते रहें, सब जानते हैं कलाकार पत्थर को लेकर के मूर्ति की आकृति देता है, उसमें देवी देवता भगवान राम कृष्ण बना करके बेचता है और उसी पर बैठ करके बनाता है। वो कभी उस मूर्ति को प्रणाम नमस्कार नहीं करता, लेकिन वही उसी पत्थर की मूर्ति को हम लोग घर ला करके उसको भगवान बना करके पूजते हैं। एक पत्थर भगवान बन गया, लेकिन हम जीवन भर उस पत्थर की मूर्ति को पूजते पूजते इंसान नहीं बन पाए। इंसान, लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि क्या हम इंसान नहीं हैं। देखने में तो सब इंसान लगते ही हैं, पर इंसान का काम हम लोग मनुष्य का काम कहाँ कर रहे हैं। मनुष्य का काम कहोगे, मनुष्य का काम क्या है? क्या मनुष्य का काम यही जीवन भर बनाओ, खाओ, बच्चे पैदा करो, बस? सुबह उठते ही आदमी क्या करता है? कितने लोग तो सुबह उठते ही मुंह भी नहीं धोएंगे, ना राम ना रहीम, और मुंह में गुटखा डाल लेंगे या बीड़ी डाल लेंगे, या फिर चाय पीने वाले कहते हैं बेड टी फैशन है। लोग फैशन मानते हैं चाय को बिना मुंह हाथ धोए, बेड पे बैठे हुक्म चलाएंगे, बेड टी आ जाती है, मुंह नहीं धोते। जो रात भर की गंदगी सब होती, कचरा सब मुंह में अंदर से पेट में चला जाता है। इसके बाद उठ करके कोई स्नान करता है, कोई कुछ करता है, फिर जलपान करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, फिर वही काम शाम को, फिर खाते हैं पीते हैं, टट्टी पेशाब जाते हैं। हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर आदमी मनुष्य अंदर एक टट्टी की फैक्ट्री, बस खाता है, टट्टी बनाता है, निकालता है। इसके अलावा भी क्या काम है मनुष्य जीवन का? कभी समझा? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि हम क्यों कमाते हैं? साफ है, खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। जीते हैं हम अपने कल्याण मुक्ति पाने के लिए। कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, इसको जानना है। हम लोग केवल मूर्ति पूजा, मंदिर को जाने को ही, या आंख बंद करके भजन करने, ध्यान को ही मुक्ति मान लेते हैं। मुक्ति है अपने कर्म को हम अच्छा बनाएं। यदि कर्म हमारा अच्छा है तो धर्म करने की जरूरत नहीं है, धर्म अपने आप बन जाता है। तो कर्म क्या करें? कर्म करो और रहो अकर्मी। जो कुछ करो सो पूजा, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, भाव मिटाओ दूजा। कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इन आडंबरों से हट करके ही हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। जीवन अनादि से बंधनों में बंधता आया है। तभी कहा बहु बंधन से बांधिया, ये बेचारा जीव के तो छोटे रापनो के रो छड़ावे पियो। ये जीव जो अनादि जीव कह लो, आत्मा कह लो, सोल कह लो, रूह कह लो, या फिर ये इसको चेतन कहा जा सकता है। ये चेतन आत्मा, आत्मा कह देते हैं, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, यह अनामी है।
चेतन कहते हैं जिसमें चेतनता होती है। जैसे पेड़ वृक्ष है, चेतनता है। अगर उसको काट दो, पेड़ को उखाड़ दो, पौधे को, तो मुरझा जाता है मिनटों में। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई आत्मा, परमात्मा या जीव कहीं नहीं है। न ये जीव है, न ये आत्मा। जीव, जीव एक श्वास को बोलते हैं। जीव का रूप एक श्वास है। जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। कौन सा परमात्मा जो दिखाई नहीं देता? और उसके बिना कोई काम भी नहीं होता। यदि कोई जीव होता, आत्मा होती हमारे अंदर, तो शरीर जैसे कि सुनाई देना बंद हो गया। तो जीव को तो अपना काम करना चाहिए ना, आत्मा को अपना काम करना चाहिए। लेकिन सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, अधरंग हो गया। ये सब क्यों होते हैं? हम लोगों के कर्म अनुसार ही ये सब मिलता है। चेतनता कम हो जाती है, किसी को दिमाग ही नहीं काम करता है, पागल हो जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। एक पागल लड़की इधर जहाँ गए थे हम लोग शानपुर, वो जवान हो चुकी है, बचपन से देख रही हूँ, वो चिल्लाती है, खूब जोर जोर रोएगी या हंसेगी। इतना हंस रही थी कि जैसे उसे कुछ मिल गया हो। खूब हंस रही थी। कौन हंसा रहा है, कौन रुला रहा है? ये सब हमारे कर्म है। ये कर्म ही तो, कहीं स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर नहीं है। ये जीव अनादि से कर्मों में ही, जीव कह लो, समझाने के लिए जीव कहा जाता है। आदत भी बन गई है जीव कहने की। जीव वास्तव में श्वास है, ये सच है। बुद्ध के ज्ञान को ठुकराया, नकारा नहीं जा सकता। बुद्ध ने श्वास पर ध्यान लगाने की बात कही, क्योंकि श्वास एक हमारी शरीर की मेन प्रक्रिया है। श्वास के बिना आदमी जिंदा रह सकता है? एक सेकंड भी श्वास निकली, बस कहे भाई राम नाम सत्य हो गया, ठंडे हो गए। इसके अंदर 4 तत्व हैं, पैसे 5 कहते हैं, 5 तत्व। पहला है अग्नि, आग, जल, वायु और शरीर मिट्टी। 4 तत्व हुए। और 5वां है ज्ञान। हमारी श्वास चलती रहती है तो हमें हर चीज का ज्ञान भी रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई तत्व की कमी हो जाती है तो ज्ञान भी नहीं रहता। ज्ञान तत्व खत्म हो गया तो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। दिखाई देना, आंखों से रोशनी कम हो जाती है। तो इसमें से तत्व ही हमारे मेन चीजें हैं। अगर तत्व खत्म हो गया तो कहाँ गया जीव, कहाँ गई आत्मा? आत्मा तो है, शरीर तो है, लेकिन इसमें कुछ कमियां आ गई। तो कमियां किस कारण से आई? हमारे अंदर तत्वों की कमी हो गई। तो जीव आत्मा जिसको कहते हैं, ये तो अगर है, उसका काम सारा कुछ है, तो हमें हमारे शरीर के अंदर ये प्रक्रिया बराबर होती रहनी चाहिए। क्यों कमी आती है शरीर के अंदर? हमने कहा था कल परसों कि जीव जो है, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, ये चेतन अनादि से है और पैदा हो रहा, जन्म रहा, मर रहा। ये अपने माता पिता के रजबीरिये से, उनके संसरणों से ये चेतनता रहती है। बात समझ में नहीं आती कैसे? देखते हैं हम लोग, जितने भी चेतन जीव पैदा होते हैं, माता पिता के गर्भ में, माता के गर्भ में आते हैं। यदि पिता का संयोग न हो, ये चेतन जीव आ सकता है? तो किसने पैदा किया? इसका मालिक कौन है?
हमारे माता पिता। कितने माता पिता संतान पैदा नहीं कर पाते, तो कोई भगवान परमात्मा क्यों नहीं आपको ये जीव को पैदा कर देता। इसलिए अपने माता पिता के संस्करणों से ही ये जीव, जिसको कहते हो चेतनता, आती है। और ये शरीर के अंदर रहते हुए भी हमारे अंदर विकास की कमी हो जाती है, ज्ञान की कमी हो जाती है। ज्ञानी, यदि हमारा ज्ञान सही है तो हमारा मार्ग सही है। ज्ञान नहीं, विवेक नहीं। मनुष्यता की बात कर रहा था मैं। मनुष्य, हम मनुष्य हो करके मनुष्य क्यों नहीं है? हमारा जीवन जानवर जैसा क्यों बीत रहा है? खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं जन्मते पर। वो चिड़िया के बच्चे की बात ले लो, अंडा होता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है 8-10 दिन में। फिर बच्चे को, चूगे को ला ला के चिड़िया उसमें मुंह में कुछ डालती है, हल्का फुल्का सा बिल्कुल, लेकिन एक दाने से ही वो बच्चा 4-6 दिन में उड़ने काबिल हो जाता है। जब वह उड़ उड़ के इधर उधर बैठना शुरू कर देता है, और 8-10 दिन 15 दिन बाद फुर्र से उड़ जाता है। वो चिड़िया को पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ है, ना बच्चे को पता मेरे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन हम लोग बच्चे के बच्चे को भी देखना चाहते हैं, और नाती पोते को तो समझ लो सबसे बड़ा, समझ लो कि हमें नाती पोता ठीक है। जब भी कहा कि प्रेम करो पर मोह ना करो। नाती पोते, हम यदि संसार में आए हैं तो प्रेम व्यवहार सब जीव पर दया करो। सब अपने हैं, घृणा किसी से ना करो। लेकिन उसमें मोह में फंस के हम फिर बस कुछ नहीं सोचता, फिर अपने को भी सुखी नहीं रखेंगे। बच्चे के लिए कमाते हैं जीवन भर, परिवार के लिए कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं। अपने लिए हमने जीवन में क्या किया? अपने लिए कौन सा धन इकट्ठा किया? मनुष्य कि देखने में हम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का काम कहाँ कर रहे हैं? पता नहीं क्या क्या खाते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मीट मांस खाते हैं, अनेक तरह के जीव जंतुओं को काट काट खाते हैं। लेकिन क्या ये तरह इतने लाखों करोड़ों प्रतिदिन जीव मारे जाते हैं, फिर पैदा कहाँ से होते हैं? ये जितने जीव मरते हैं वही पशु पक्षी बन करके फिर आते हैं। मनुष्य की योनि जो है मनुष्य में ही रहती है, और जो कीट पतंगे, नाली के कीड़े, पशु पक्षी में रहती है। मैंने उस दिन कहा भी था कि यदि मनुष्य इतना काम पाप का कर रहा है तो मनुष्य की योनि कम हो जानी चाहिए थी ना। आज मनुष्य की योनि बढ़ती जा रही है, तो मनुष्य तो उतने ही हैं, बढ़ रहे हैं। ये जीव अपने कर्म अनुसार जन्म ले रहा है और इसी में दुख भोग रहा है। पर मनुष्यता का काम हम लोग कहाँ कर रहे हैं? मनुष्य जो मनन करे, विचार करे, उसे मनुष्य कहते हैं। यहाँ बौद्ध का जो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे जीवन का आधार श्वास है। इन्हीं से हमें जीवन मिलता है। श्वास के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। अगर जीवन को समझना है तो अपने मन को समझना होगा। श्वास ही हमारे जीवन का एक पुल है, पुल का काम करता है। आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दिया जाता है। हर व्यक्ति को, उम्र किसी की जो निश्चित है वो श्वासों पर है। कोई 10, 20, 50, 60 श्वासें सबकी निश्चित हैं। 50, 60, 70, 80, 100 तक
संत महापुरुष 100 से ऊपर तक क्यों जीवित रहते थे? वो ध्यान योग द्वारा सांसों को रोकते थे, उम्र बढ़ जाती थी। यदि कोई व्यक्ति मरना इतनी जल्दी नहीं चाहता, यदि हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, तो अपने जीने के लिए इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते? सभी को ये काम करना चाहिए। इससे एक तो स्वस्थ भी, हमारे खून की सफाई होती है, मन ठीक रहता है और आयु बढ़ती है। आदमी दिन एक बार में कम से कम 1 मिनट के अंदर 12 से 16 तक सांस ले लेता है और पशु पक्षी ये जो है कि 1 मिनट में 20-22 बार सांस ले लेते हैं। इनकी आयु कम होती है। कुत्ता भी 25 से 30 बार सांस ले लेता है, हाँफता रहता है। और जो कहते हैं कछुआ 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस लेता है और 500 वर्ष तक जीता है। और मनुष्य यदि दुर्व्यसन करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तो 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। भोग वासनाओं में जाता है, भोग करता है, उसमें उसकी सांसें 25 से 30 भी हो जाती हैं 1 मिनट में। तो इन वासनाओं से, भोग से, दुर्व्यसनों से हम लोगों की आयु, आज लोग कहते हैं लोग बड़ी जल्दी मरे जा रहे हैं, 40 को भी नहीं पकड़ रहे। और जो पुराने लोग हैं नियम संयम से, वासनाओं से और दुर्व्यसनों से दूर रहते थे, अच्छे पौष्टिक खाना खाते थे, काम करते थे, तो आज वो बूढ़े लोग भी 100 को क्रॉस कर जाते हैं। कारण क्या है? अपनी वायु को बढ़ाना है तो अपनी श्वास को रोकें, बैठ करके ध्यान श्वास को गिने। 1 मिनट में हम 60 बार गिनती गिनिए, जैसे कि घड़ी की सुई 60 बार टप 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 करती रहती है, तो 1 मिनट होते हैं। जब 12 से चली फिर 12 पे जाके रुकती है, तो उसको गिने तो 60 बार, 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं। तो हम अपने मन में बैठ के, ध्यान में बैठ करके गिनती गिने, 1 2 3, सांस को रोक करके सांस लंबा ले, कमर सीधी, आंखें बंद, कमर सीधी रहनी चाहिए और लंबी सांस पेट से लें, छाती से नहीं। जो लोग छाती से सांस लेते रहते हैं वो स्वस्थ नहीं रहते, न उनका खून साफ होता है, न मन साफ होता है, न आयु बढ़ती है। पेट से यदि हम सांस लेने की आदत बनाएंगे तो सांस लंबी होती है। बैठ करके सांस को लंबी लें। जरूरी नहीं कि आप 1 मिनट में सांस को 60 बार ले लेंगे, जैसी जिसकी आदत होती धीरे धीरे बढ़ती है। हम लोग साधना करते हैं तो आदत बन गई है, 1 से 1.5 मिनट तक सांस को रोक लेते हैं। गिनोगे तो सेकंड 1 2 3 4 ये सेकंड है, तो गिनने से पता लगेगा कि 30 बार में खत्म, टूट गई सांस। सांस लो, दम को बहुत घुटने भी ना दो, सांस लें, जब दम घुटने लगे धीरे धीरे छोड़ें, अंदर से लंबी सांस लेके नीचे की तरफ छोड़ें। देखो छोटा बच्चा जब बच्चा होता है, साल 6 महीने का, साल 2 साल का, सोता रहता है तो पेट से कैसे सांस लेता है? लंबी लंबी सांस लेता है पेट से। पेट से सांस लेता है, उसका मन खुश पवित्र अच्छा रहता है। हम लोग सीने से लेते हैं तो इसलिए रोगी होते हैं। पेट से हमेशा श्वास को लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। कोई भी दुख मुसीबत परेशानी हो तो सहजता से समझ करके सहजता से इसको सह लेना चाहिए। तो सांस में ही हमारे जान प्राण, और जो है कि श्वास ही इस शरीर का, इस जीवन का एक, जैसे नदी पार करने के लिए पुल होता है, ऐसे ही
जीवन को लंबा खींचने के लिए श्वास ही एक अपने शरीर का पुल, एक माध्यम है। अपने मन में प्रवेश पाओगे तो ध्यान की विधि से ही अपने मन में प्रवेश पाओगे। श्वास हमेशा हमारे साथ रहती है। इसी को कहते हैं निराकार परमात्मा। निराकार है, श्वास कहीं दिखाई देती है? यही हमारा सब कुछ, श्वास ही शरीर का अंग है। नहीं, श्वास ही शरीर का सबसे मेन चीज है कि श्वास से ही हमारा जीवन का आधार है। ये सबसे आसान तरीका, इसमें कुछ करना ही नहीं। ना आंख बंद कर किसी परमात्मा को देखना, ईश्वर को देखना, कुछ नहीं करना। आंख बंद किया, श्वास को देखते रहो बस। देखो कितना आनंद आता है। सुबह उठ करके जितनी जल्दी सुबह प्राणायाम जो होता सुबह होता है, लेकिन ये ना कहें कि हमें समय नहीं मिलता। हम उधर गए थे, को साधु संत थे बैठे मेरे पास। मैं से कहे साहब कुछ बताइए। उसके पति साधु थे, वो भी कहने लगे कि साहब ये ध्यान नहीं करती। कह साहब समय नहीं मिलता। मैं कह समय सुबह नहीं मिलता, बच्चों को तैयार करने में समय नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है तो जल्दी उठो। कई लोग 4 बजे उठते हैं तब भी समय नहीं रहता, काम इतना बढ़ा लेते हैं। तो हर चीज को तरीके से फुर्ती से करके निपटा के समय निकालो। सुबह 4 बजे उठने की आदत बनाओ। 4 नहीं उठते 5 बजे उठ जाओ। और 5 मिनट 10 मिनट बहुत होता है। आदत तो बनाओ 5-10 मिनट बैठने की, धीरे धीरे टाइम बढ़ जाएगा। यदि सुबह समय नहीं मिलता, दोपहर को तो मिलता है। कि हाँ साहब दोपहर को तो मिलता है, शाम को मिलता है शाम को तो बहुत मिलता है। तो शाम को भी बैठो, सुबह दोपहर शाम। जब हम भोजन 2-3 बार करते हैं तो अपने जीवन का कल्याण का काम हम कितनी बार करते हैं। तो सबसे पहला है कि अपने श्वास को पर ध्यान देना, और श्वासों द्वारा ही अपने मन को समझना ये ज्यादा बहुत आसान होता है। अंदर सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया होती है। जितनी गहरी सांस होती है उतना ही अंदर ठहराव होता है, उतनी ही अंदर से शांति अनुभव होती है। आज आधा मिनट तक रोक पाए, थोड़ा बढ़ा के देखें। जब गिनती गिनेंगे आज 30, 1 2 3 4, गिनते गिनते 30 हो गया तो आधी मिनट हो गई। फिर 35 36 38 40 45 पौना मिनट, फिर धीरे धीरे 60 गिनती आ गई तो 1 मिनट हो गया। ये बहुत बड़ा काम है हमारे जिंदगी को बढ़ाने का। जो गहरी सांस नहीं लेते, छाती से लेते हैं, तो लोग ज्यादा ही चिंतित होते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो इस प्रयोग को करके देखें। सांस ही ये ऐसा मन का ये जादू है कि मन को बिल्कुल बदल देगा, जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए ये संत महापुरुषों की बताई बातों पर, ये तो सब हमारे कक्षा की किताबें हैं, इसमें जीवन भर उलझते रहो। देवी देवता मूर्ति पूजा इधर उधर के तीर्थ व्रत करते रहो, इससे हमारी कभी मुक्ति कल्याण ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। असली मुक्ति तो अपने मन को ठहराव पाना है। ठहराव मिलेगा अपने श्वास को रोकना और उसे में स्थित होना, तभी हम अपने आप का कल्याण मुक्ति पा सकते हैं। यही असली कर्म है, कर्म ही यही हमारी पूजा है। इसलिए नित्य प्रतिदिन हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए। समय तो हर आदमी के पास होता है, लेकिन समय हम और चीज़ों में ख़त्म कर देते हैं। सुबह का समय बहुत अच्छा, लेकिन नहीं मिले दोपहर को सही। जब भी करो, जब भी समय, हर समय श्वास पर ध्यान रखो कि हम बैठे हैं काम कर बोल फटाफट फटाफट कि जल्दी बड़बड़ बड़बड़ करने की आदत होती है। बहुत बोलना नहीं चाहिए। गाना भजन से भी श्वास बहुत घटती है, रोने गाने चिल्लाने से भी। जितना बन सके मन को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे
तो श्वास की प्रतिक्रिया हमारी लंबी होगी। गुस्सा क्रोध करेंगे, श्वास और ज़्यादा छोटी होगी। इसलिए जितना हो सके अपने मन को देखें और श्वास को देखें। मन को क्या देखना है? मन कहाँ जा रहा है जाने दो। नाक से श्वास आ रही है, जा रही है, आते हुए को देखो, जाते हुए को देखो। बस यही हमारा समझ लो जीवन बन जाएगा और इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। तो सांस पर हमेशा हमें अपने आप को ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज सांस पर विचार कुछ मन आया किया। इसलिए अपने सभी को अपने जीवन की मुक्ति कल्याण पाना है तो ध्यान सांस पर रखें। वो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन।